स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है भवितव्यता से भयभीत न हो। आइए इसे विस्तार से उदाहरणों द्वारा समझते हैं। शरीरधारी की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि उसे सुख और दुख दोनों के बीच से गुजरना पड़ता है। शरीर सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए मिलता है। जीव ने पूर्व जन्म में जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं, उसी के अनुसार उसे शरीर मिलता है और उसी के अनुसार सुख दुख देने वाली परिस्थितियाँ। शरीर पूर्व प्रारब्ध पूरा करने का एक संयोग है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख की परिस्थितियों में संभाव बनाए रखे। इस बोध के पाते ही कि हम शरीरधारी हैं, मनुष्य को निश्चय कर लेना चाहिए कि उसे सुख दुख दोनों का भोग करना है और अपने इस बोधजन्य निश्चय के अनुसार हर समय उद्यत भी रहना चाहिए। जब शरीर धारण किया है तो दुख सुख दोनों का ही भोग करना होगा। शरीरधारियों में से किसी के लिए भी केवल सुख अथवा दुख भोगने का कोई विधान नहीं है। इस अटल नियम के होते भी और जानते हुए भी यदि मनुष्य दुख के अवसरों पर अधिक व्याकुल अथवा उद्विग्न हो उठता है तो इसे उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। दुख और सुख शरीर के साथ लगी रहने वाली दो छायाएं हैं। उन्हें अपने पास से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में उत्तम यही होता है कि सुख और दुख दोनों में तटस्थ रहकर अपना यथायोग्य कर्तव्य करते रहा जाए। जो इस मर्म के अनुयायी रहकर संसार में बरतते हैं, वे प्रायः सुखी ही रहते हैं। इस दार्शनिक विवेचन से हटकर यदि व्यवहार क्षेत्र में भी आकर विचार किया जाए तो भी पता चलेगा कि दुख कष्ट अथवा आपत्ति के समय व्याकुल होना अथवा धीरज खो देना व्यर्थ है। रोने चिल्लाने अथवा व्याकुल होने से आज तक किसका दुख दूर हुआ है? अधैर्य दुख कष्ट का उपचार नहीं बल्कि उसका बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। एक तो दुख का कारण स्वयं ही उपस्थित होता है, उस पर यदि धैर्य साहस आशा सहनशीलता और सक्रियता को छोड़कर व्याकुलता व्यग्रता और कायरता का आश्रय लिया जाए तो परिस्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। काली रात में घटा घिर आने के समान अंधकार और भी सघन तथा गंभीर हो जाएगा। इसके विपरीत धैर्य और साहस को बनाए रहने से बुद्धि और विवेक का दीप जलता रहता है, जिसके प्रकाश में उपाय और उपचार दृष्टिगोचर होते रहते हैं। यही कारण है कि किसी आपत्ति के समय कोई अधैर्यवान तो बुरी तरह हानि की चपेट में आ जाता है और धैर्यवान आपत्ति का आक्रमण विफल कर साफ निकल जाता है। जहां अधैर्यवान आपत्ति को अपना बहुत कुछ दे देता है, वहां धीर गंभीर पुरुष कुछ देना तो दूर उल्टे उससे न जाने कितने अनुभव लूट ले जाता है। यदि दुख संकट और आपत्ति के संयोग की प्रतिक्रिया अधैर्य ही होती तो संसार में सबको ही उस स्थिति में गुजरना और व्याकुल होना चाहिए, किंतु ऐसा होता कदापि नहीं। जहां बहुत से लोग दुख आने पर बुरी तरह व्याकुल और उद्विग्न हो उठते हैं, वहां बहुत से लोग अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं। उनकी शांति और संतुलन अक्षुण्ण बना रहता है। इस अंतर का कारण और कुछ नहीं, केवल यह होता है कि एक हृदय से निर्बल होता है और दूसरा नहीं। एक विनाश का विश्वासी होने से सोचता है कि अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, यह संकट अथवा विपत्ति हमें मिटा देगी। कैसे क्या करें जो इस भयंकर परिस्थिति से बचे? दूसरा जीवन और सृजन में विश्वास रखने वाला होने से सोचता है कि आपत्तियां अस्थायी होती है, दुख क्षणिक होते हैं। परमात्मा का अंश होने से मनुष्य आनंद स्वरूप है। दुख अथवा संकट के कारण मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं एक जीवंत पुरुष हूँ, मुझे प्रभु ने बुद्धि और विवेक दिया है, धैर्य और साहस दिया है। मैं इसके बल पर उसे परास्त करके संकट अथवा आपत्ति के इरादे को चूर चूर कर दूंगा। अपनी इन्हीं मनोनीतियों के अनुसार निषेध अथवा संबल पाकर एक दुख में डूब जाता है
और दूसरा उससे पार उतर जाता है। संसार में संकट और आपत्ति सभी पर आती है, इससे कोई भी नहीं बचता। संसार में जिसे भी देखिए सुख दुख से द्वंद्व करता हुआ यात्रा पर बढ़ा चला जा रहा है, तब हम ही क्यों दुख का रोना लेकर बैठे रहें। सुख दुखमय इस संसार में सामान्य पुरुष तो क्या, बड़े बड़े सम्राटों, श्रीमंतों और महान पुरुषों को भी संकटों का सामना करना पड़ा है। शिवी, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, नल, पांडव प्रभृति न जाने कितने ऐतिहासिक पुरुषों को अपार संकट उठाने पड़े। हजारों साल बाद आज भी उनका नाम अमर है। इसका कारण यही है कि उन लोगों ने सारे संकटों को सहर्ष स्वीकार किया, अपने धैर्य और विवेक की परीक्षा दी, पूरी तरह उत्तीर्ण हुए और समय की शिला पर अपना नाम खोदकर अमर हो गए। ऐसे धैर्यवान पुरुष सिंह ही वास्तविक सुख, यश, कीर्ति और पूजा प्रतिष्ठा के अधिकारी होते हैं, और ऐसे पुरुष ही संसार पथ पर अपने उन आदर्श पदचिह्नों को छोड़कर जाते हैं, जिनका अनुसरण कर लाखों लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। अपने ऊपर आपत्ति या संकट को आया देखकर धैर्य खोना कायरता है। जब संसार के कोई दूसरे लोग दुख में धैर्य रख सकते हैं, हंसते खेलते हुए आपत्ति को पार कर सकते हैं, तो हम ही क्यों उन्हें देखकर रोने चिल्लाने लगे। जबकि परमपिता परमात्मा ने हमें भी साहस, आशा और धैर्य के साथ बुद्धि और विवेक का संबल उनकी तरह दे रखा है। अंतर केवल यह है कि जहाँ संसार के सिंह पुरुष अंधकार आते ही अपने गुणों के प्रदीप प्रज्वलित कर लेते हैं, वहाँ कायर पुरुष घबराकर उनको प्रदीप्त करना ही भूल जाते हैं। आत्मा का भार, भविष्य का अंधकार कुछ कम हो गया और प्रकाश का लक्ष्य कुछ समीप आ गया है। ऐसे उपकारी संकटों को देखकर रोना चिल्लाना वैसी ही मूर्खता है जैसी कि किसी विषाक्त फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए आए डॉक्टर को देखकर भयभीत होने की मूर्खता। दुख के बाद सुख और संकट के बाद सुविधा प्रकृति का यह अटल नियम है। इस आधार पर भी दुख देखकर प्रसन्न होना चाहिए। दुख और संकट उस सुख संपत्ति की पूर्व भूमिका होते हैं जो निकट भविष्य में मिलनी होती है। बादल और बिजली को देखकर भयभीत होने वाले बाल बुद्धि के लोग कुछ देर में होने वाली प्राणदायक और धन धान्य विधायक वर्षा को नहीं देख पाते। संकट सुख और कल्याण के अग्रदूत होते हैं। उनको देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि सहर्ष उनका स्वागत करना चाहिए। विश्वास रखिए, दुख का अपना कोई मूल अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व मनुष्य का मानसिक स्तर ही होता है। यदि मानसिक स्तर योग्य और अनुकूल है तो दुख की अनुभूति या तो होगी ही नहीं, और यदि होगी भी तो बहुत क्षीण। तथापि यदि आपको दुख की अनुभूति सत्य प्रतीत होती है, तब भी उसका अमोघ उपाय यह है कि उसके विरुद्ध अपनी आशा, साहस और उत्साह के प्रदीप जलाए रखा जाए। अंधकार का तिरोधान और प्रकाश का अस्तित्व बहुत से अकारण भयों को दूर कर देता है। आशा, विश्वास और परिवर्तन के अटल विधान में आस्था रखने के साथ ही साथ समय रूपी महान चिकित्सक में विश्वास रखिए। समय बड़ा बलवान और उपचारक होता है। वहीं धैर्य रखने पर मनुष्य के बड़े बड़े संकटों को ऐसे टाल देता है जैसे वह आया ही न था। संकट तथा दुख देखकर भयभीत होना कापुरुषता है। आप ईश्वर के अंश है, आनंद स्वरूप है। आपको धैर्य, साहस, आशा, विश्वास और पुरुषार्थ के आधार पर संकट और विपत्तियों की अवहेलना करते हुए सिंह की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कठिनाइयों की कसौटी पर खरे उतरकर आपका व्यक्तित्व और अधिक निखरेगा।